अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। आप तमाम का हमारे चैनल में बहुत बहुत इस्तकबाल है और हर बार की तरह एक नई वीडियो के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी हमारे ये तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक फुल्जियात मेटलर्जी। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। पहले आप उसे देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। स्टैंडर्ड 10th के लिए मजमून है साइंस 1 और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो बच्चों, पिछले वाले वीडियो में यानी पार्ट 2 में हमने देखे थे आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में। हमने ये देखे कि जब दो मुरक्कबात एक दूसरे से मिलते हैं, जिसमें से एक पॉजिटिवली चार्ज हो और एक नेगेटिवली चार्ज हो, तो उनके दरमियान बर के सुकून की कशिश की वजह से एक नया मुरक्कब तैयार होता है। और ये नया मुरक्कब जो है ये होता है बरकी तौर पर मोतदिल। ये नया मुरक्कब कलमी शक्ल का होता है और कलमी मुरक्कबात के ज़र्रात यानी मुख्तलिफ़ कलमों की शक्ल में होते हैं। ये मुरक्कबात चिकने होते हैं और चमकदार होते हैं और इन्हें कहते हैं आयनी मुरक्कबात या आयोनिक कंपाउंड्स। आयनी मुरक्कबात उस वक्त बनते हैं जब एक धात और एक अधात एक दूसरे से मिलते हैं। आयन की बाकायदा तरतीब की वजह से ही इनकी शक्ल जो है वो कलमी होती है। और मैंने आपको बताई थी इसकी बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा टेबल सॉल्ट यानी खाने का नमक है, जिसमें सोडियम एटम एक कैटाइन है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्लोरीन जो है वो एनाइन एक नेगेटिवली चार्ज होता है और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बरके सुकून की कशिश की वजह से एक नया कंपाउंड तैयार होता है वहाँ पर, जिसे सोडियम क्लोराइड या NaCl कहते हैं। मुरक्कबात की कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बताई गई है। पहली तो सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, दीगर और भी मिसालें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। आयनी मुरक्कबात की हमने खुसूसियत देखे थे कि मस्बत बारदार और मनफी बारदार आयन के दरमियान कुव्वत कशिश मजबूत होती है, इसलिए आयनी मुरक्कबात ठोस और सख्त होते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये फोटक भी होते हैं। इन्हें अगर एक्सटर्नल फोर्स इन पर लगाया जाए तो इन्हें दबाकर तोड़ा जा सकता है, जिसमें लाइक चार्जेस रिपेल होते हैं और क्रिस्टल्स जो होते हैं उसमें क्रैक होता है और ये टूट जाते हैं। आयनी मुरक्कबात में बेंसालमाती कशिश होती है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इन्हें तोड़ने के लिए ज़्यादा तवानाई दरकार होती है। इसलिए आयनी मुरक्कबात का नुक्ते पिघलाव, नुक्ते जोश ज़्यादा होता है। इसके अलावा आयनी मुरक्कबात जो होते हैं वो ठोस हालत में बर्क के अच्छे मौसिल नहीं होते, लेकिन अगर इसे पानी में हल किया जाए तो ये अच्छा मौसिल होता है बर्क का। इसकी हमने एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट के साथ लास्ट वीडियो में देखे थे। हमने फिर देखे फुल्जियात। एक मैंने थोड़ा सा इंट्रो दी थी आपको कि मेटलर्जी या फुल्जियात किसे कहते हैं। कच धातों से दांतों की तहसील और उनकी तखलीस को इस्तेमाल के काबिल बनाने के अमल और ये पूरी तकनीक को ही फुल्जियात कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी टर्म है और एक बाकायदा एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं इंडस्ट्री भी है।
तो आज हम इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं धातों का वकू। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। ज़्यादातर धातें आमिल होने की वजह से कुदरत में आज़ादाना हालत में नहीं पाई जाती। मुरक्कबा हालत में ये इनके मुरक्कबात मसलन ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड और नाइट्रेट की शक्ल में मिलती है। अलबत्ता गैर आमिल धातें मसलन सोना, प्लैटिनियम वगैरह, जिन पर हवा, पानी और दीगर कुदरती अवामिल का असर नहीं होता है, ये आज़ादाना हालत में पाई जाती है। कुदरत में पाई जाने वाली धातों के वो मुरक्कबात जिनमें कसाफतें शामिल होती हैं मादनियात कहलाती है। देखिए ये मादनियात है क्योंकि इनमें दीगर कसाफतें भी शामिल हैं। ये धातें जो हैं ये खालिस हालत में नहीं होती हैं अपनी, बल्कि इनमें दीगर कसाफतें शामिल होती हैं, इसलिए इन्हें मादनियात कहते हैं। और एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉपर नगेट, गोल्ड नगेट, पायरेट नगेट, मैग्नेटाइट वगैरह, ये मादनियात कहलाती है जिनमें कसाफतें भी शामिल होती हैं। वो मादनियात जिनसे धातों को बआसानी और कम लागत से अलहदा किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, उसको कच्छ धात या ओर कहते हैं। कच्छ धातों में धातों के मुरक्कबात के साथ साथ मिट्टी, रेत, पथरीली अशिया जैसी कसाफतें शामिल होती हैं। यानी ज़ाहिरी बात है ये धातें या ये मादनियात कहाँ से निकाली जाती है, ये ज़मीन की गहराई से निकाली जाती है, काने खोद कर वहाँ से निकाली जाती है। तो ये खालिस हालत में नहीं होती। जिस ज़मीन से निकाली गई है उसकी मिट्टी लगी हुई होगी, रेत होती है, पथरीली अशिया लगी हुई होती है उस पर, और ये कसाफतें जो है गोंग कहलाती है। और तो वो तमाम मादनियात जिनमें ये कसाफतें ऐसी मौजूद हो जिनको धातों से आसानी से अलहदा कर सकते हो, कम खर्च आता हो, उसको कच्छ धात या ओर कहते हैं। और जैसे आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो, गोल्ड ओर, आयरन ओर, कॉपर ओर और रॉक विथ गोल्ड इन इट। जो गोल्ड ओर है वो एक रॉक है जिसमें क्या है, पत्थर है, उसके अंदर सोना मौजूद है। आयरन ओर और रॉक विथ आयरन इन इट, कॉपर ओर और रॉक विथ कॉपर इन इट। धातों की तहसील के मुख्तलिफ तरीक़ों से धातों को जो है इन कच्छ धातों से अलग कर सकते हैं। कच्छ धातों से खालिस धातों की तखलीस का अमल फुल्जियात में शामिल है। अ रॉक दैट कंटेन्स इनफ मेटल और मेटल कंपाउंड सो दैट इट कैन बी माइंड प्रॉफिटेबली। ठीक है, इतनी इनसे माइन करके इनसे प्रॉफिट हासिल किया जाए, इस मकसद से जो है ये इन्हें माइन करके निकाला जाता है। तो ये वो रॉक्स होते हैं जिनमें क्या मौजूद होती है, धातें मौजूद होती है, जिन्हें अलहदा किया जाता है अलग अलग तरीक़ों से, और ये तमाम अमल शामिल है फुल्जियात में। और विथ मेटेलिक मिनरल्स कंटेन्स मेटल, फॉर एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, कॉपर, लीड, निकल एक्सेट्रा। व्हेन द ओर इज मेल्टेड द मेटल इज सेपरेटेड फ्रॉम द रॉक। Metals are usually in igneous and metamorphic rock, lead ore और gold ore यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसे देखने के बाद कच्छ धात क्या है ये आप समझ गए होंगे। मादनियात कच्छ धातों की कानों से निकाली जाती हैं और गोंग को यानी जो कसाफतें होती हैं उनको इनसे अलग किया जाता है, और कच्छ धातों को इस जगह ले जाया जाता है जहां उनसे धात अलग करते हैं और इन्हें तखलीस के अमल के बाद खालिस हालत में हासिल करते हैं। तखलीस के अमल के लिए भी मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और ये तमाम अमल फुल्जियात कहलाता है। कि इस तरह से माइंस होती है, ये एक गोल्ड माइन हम देख रहे हैं, और अफ्रीका आपको पता है एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में सोने की कानें मौजूद है। तो इस तरह से ज़मीन की गहराई में ये कानें होती हैं, बाकायदा जो है सुरंग इस तरह से खोद कर लोग अंदर जाते हैं और जो है बाकायदा चट्टानों को तोड़ तोड़ कर, जो ज़ेर ज़मीन चट्टानें होती हैं उन्हें तोड़ तोड़ कर उनमें से कच्छ धातें निकाली जाती हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से चट्टानों को तोड़कर उनसे कच्छ धातें निकाली जाती हैं। ये अमल बहुत ही मेहनत तलब है, बहुत मेहनत
का अमल है ये, बहुत इसके लिए ताकत और कुव्वत दरकार होती है। उसके बाद इन कच्छ धातों को निकाला जाता है, माइन से बाहर इन्हें ले जाया जाता है। उसके बाद इन कच्छ धातों जो अंदर से मादनियत मिली है, मादनियत की कच्छ धातें मिली है, कुछ तो वहीं पर जो है उनसे कसाफतें अलग कर ली जाती है, बआसानी जिन्हें अलग किया जा सकता है, मिट्टी धूल के ज़र्रात होते हैं। फिर जो बची हुई कच्छ धात है उन्हें तखलीस के अमल के लिए वहाँ से ट्रांसपोर्टेशंस के ज़रिए दूसरे मकाम पर ले जाया जाता है, जहाँ से उन कच्छ धातों से धात हासिल की जा सकती है। देखिए ये इस तरह से जो इसकी कच्छ धातें वगैरह होती है उनसे जो है धात जो है हासिल की जाती है। सोना यहाँ पर आप उसके कुछ टुकड़े देख सकते हैं। फिर ये जो कच्छ धातें मिली हैं इनकी तखलीस का अमल होता है, बहुत ऊंचे दर्जे हरारत पर इसे पिघलाने के बाद जो है इससे जो दीगर कसाफतें हैं, मिट्टी है, पथरीली अशिया है और दीगर जो भी कसाफतें हैं वो इससे अलहदा की जाती हैं। और इस तरह से बाकायदा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सिर्फ कच्छ धातों से धात को अलहदा करने का काम करती हैं। इसके बड़े बड़े प्लांट्स मौजूद होते हैं। और फिर जो धातें हासिल होती हैं उन धातों की तखलीस का अमल होता है, उनको खालिस हालत में लाया जाता है, उनसे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो अलहदा की जाती हैं, दीगर कसाफतें गोंग को अलहदा किया जाता है और फिर हमें धातें जो है वो हासिल होती हैं। तो ये जो पूरा अमल है, ये पूरा अमल मेटलर्जी या फुल्जियात कहलाता है, यानी मादनियात और उसकी कच्छ धातों को कानों से निकालना, फिर उसकी तखलीस का अमल, फिर उसके बाद जो है धात को हासिल करने का अमल, ये पूरा अमल जो है फुल्जियात में शामिल है। फुल्सकारी के बुनियादी उसूल। अब कच्छ धातों से खालिस धात की तहसील के मराहिल हैं, इन मराहिल से गुजर कर ही हमें एक खालिस धात या इस्तेमाल के काबिल धात जो है हासिल होती है। उसके कुछ बुनियादी उसूल हैं, तो उसके मराहिल कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहले सबसे पहला है कच्छ धातों का इर्तिकाज़, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। दूसरा है धातों की तहसील, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और तीसरा है धातों की तखलीस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कच्छ धातों का इर्तिकाज़ यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। कच्छ धात से गोंग को अलहदा करना या अलग करने के अमल को कच्छ धात का इर्तिकाज़ कहते हैं। गोंग अभी हमने देखे कि जो कच्छ धात होती है उसमें जो दीगर कसाफतें होती है, मिट्टी, पत्थर, पथरीली अशिया वगैरह या दीगर कुछ और जो है अज्जा हो सकते हैं जो उससे जुड़े होते हैं, तो उनको अलहदा करने का अमल कच्छ धात का इर्तिकाज़ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स कहलाता है। इस अमल से मतलूबा धात के मुरक्कब का इर्तिकाज़ बढ़ जाता है। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सही तरीका किस तरह मुंतखब किया जाए ये कच्छ धात में मौजूद मतलूबा धात की तबई खुसूसियात और कच्छ धात में मौजूद गोंग पर मुनहसर करता है। यानी सेम मेथड जो है हर कच्छ धात के लिए या हर ओर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सही तरीका ढूंढना पड़ता है कि आपके पास कौन सी धात है, आपको कौन सी धात जो है हासिल करनी है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अभी हमने अलग अलग धातों की शुरुआत में सबक के देखे ना, हर धात की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। तो ये धात की तामुली सलाहियत यानी वो किस तरह से केमिकली रिएक्ट करती है और तखलीस के लिए हासिल होने वाली सहूलियात पर भी मुनहसर होता है। इसमें वो अवामिल भी शामिल है जिनका माहौलियाती आलूदगी से ताल्लुक़ है। देखिए इस पूरे प्रोसेस में माहौल भी आलूदा हो सकता है, तो माहौल आलूदा ना हो, माहौलियाती आलूदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अवामिल पर भी ख़ास तौर पर नज़र रखी जाती है और इस तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो इको फ्रेंडली हों।
कच्छ धातु के इर्तिकास के चंद अहम तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले है सक्ली कुव्वत के ज़रिए अलहदगी, सेपरेशन मेथड बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। तो इसमें कच्छ धात के वज़नी ज़र्रात मादनी मिट्टी के हल्के ज़र्रात से सक्ली कुव्वत कशिश के ज़रिए आसानी से अलग किए जा सकते हैं। और ये अलहदगी का अमल दो तरीक़ों से होता है। एक है विल्फलेटेबल तरीका, विल्फलेटेबल मेथड, और दूसरा है आबी कुव्वत के ज़रिए अलहदगी का तरीका, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। तो इन दोनों तरीक़ों में ग्रेविटेशन का इस्तेमाल किया जाता है सक्ली कुव्वत, क्योंकि ज़मीन में कुव्वत कशिश होती है। ज़मीन जो भारी वज़नी अशिया है उनको अपनी तरफ खींचती है, तो जो कच्छ धात के वज़नी ज़र्रात होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के ज़र्रात जो है वो ऊपर होते हैं, जिनको आसानी से अलहदा किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है इसमें विल्फलेटेबल तरीका, विल्फलेटेबल मेथड। अलहदगी के इस तरीके में विल्फलेटेबल तंग और पतली लकड़ी के सुराख वाले तख्तों को इस तरह जोड़कर बनाया जाता है कि ढलवान सतह तैयार हो जाए, यानी इसको थोड़ा टेढ़ा रखा जाता है और इसमें जो है सुराख होते हैं, दरमियान में शगाफ होते हैं और इसको इर्तियाशी हालत में रखा जाता है, थोड़ा सा तिरछा रखते हैं। कच्छ धात का सुफूफ जो कच्छ धात के बड़े बड़े टुकड़ों को चक्की यानी बॉल मिल से पीस कर बनाया जाता है, इस टेबल पर डाला जाता है और पानी की धार ऊपरी हिस्से से छोड़ी जाती है, जिसके नतीजे में गोंग के हल्के ज़र्रात पानी के साथ बहकर निकल जाते हैं। साइड से आप देख रहे हो एक नली लगी हुई है जिसमें से गोंग लिखा हुआ है। ऊपर कच्छ धात का सुफूफ डाला जाता है, पानी उसमें से बहाया जाता है, पानी से बहकर दायरी वाले जो हल्के ज़र्रात होंगे वो पानी से बहकर आगे बढ़ जाएंगे, तो वो हल्के ज़र्रात पानी से बहकर आगे बहकर निकल जाते हैं। और भारी ज़र्रात जिनमें कच्छ धात ज़्यादा तनासुब में होती है वो लकड़ी के जो शगाफ हैं, जो बीच में आपने सुराख वाले तख्ते लगाए हुए हैं, उनमें रुक जाते हैं और फिर वहाँ से उसे जमा कर लिया जाता है। इस तरह से इसमें जो हल्की फुल्की गोंग है जो बह सकती है पानी से, वो बहकर अलहदा हो जाती है। तो ये एक छोटा सा यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल विल्फले गोंग टेबल। ये एक इंडस्ट्री की एक्चुअल विल्फले गोंग टेबल की तस्वीर है कि किस तरह से टेबल को देखिए आप तिरछा रखा हुआ है और जो है उस पर आप बीच में शगाफ भी देख सकते हैं। नीचे जो हिस्सा है उसमें पानी ऊपर से आएगा, पानी से बहकर ये नीचे सब गोंग जो है जमा हो जाएगा। आबी कुव्वत के ज़रिए अलहदगी का तरीका, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। आबी कुव्वत नाम से ज़ाहिर है पानी के ज़रिए, पानी का किस में इस्तेमाल होता होगा। आबी कुव्वत के ज़रिए अलहदगी का तरीका चक्की के तर्ज का होता है। इसमें चक्की में इस्तेमाल होने वाले बर्तन की तरह का एक मखरूती बर्तन होता है। ये एक टंकी में खुलता है, जो नीचे की जानिब मखरूती होती है। इस टंकी में ऊपर की जानिब पानी के लिए खारजी नक्कास नली और नीचे की जानिब पानी दाखिल करने के लिए एक दाखिली नक्कास नली होती है। यानी नीचे से पानी अंदर छोड़ा जा रहा है, नीचे से पानी जाने के लिए एक नली लगी हुई है, ऊपर एक नली लगी हुई है जिससे जो है पानी बाहर निकलेगा। इंतहाई बारीक पिसी हुई कच्छ धात जो है टंकी में डाली जाती है। ऊपर ग्रीन कलर में आप देख रहे हो कच्छ धात का सुफूफ, वो इस टंकी में डाला जाएगा। पानी की तेज़ धार टंकी के निचले हिस्से से उसमें दाखिल होगी। गोंग के हल्के ज़र्रात पानी की बाहरी नक्कासी के साथ बाहर खारिज होते हैं और फिर उनको जमा कर लिया जाता है। अब जो हल्के ज़र्रात होंगे वो ज़ाहिरी बात है ऊपर तैरेंगे, जो भारी ज़र्रात होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। तो वो हल्के ज़र्रात जो है ऊपर नक्कास नली लगी है, जहाँ पे आप गोंग लिखा हुआ देख सकते हैं, तो वहाँ से वो बहकर खारिज कर लिए जाते हैं और फिर उनको जमा कर लिया जाता है। और कच्छ धात के वज़नी ज़र्रात कसीफ होने की वजह से टंकी के निचले हिस्से में जमा हो जाता है, यानी जिनकी कसाफत ज़्यादा है, जो ज़्यादा वज़नी है, वो नीचे जमा हो जाएंगे। मुख्तसर ये कि ये तरीका भी सकली कुव्वत पर मुनहसर होता है। यकसा जिसामत के ज़र्रात उनके वज़न के एतबार से पानी के ज़रिए अलग कर लिए जाते हैं।
तस्वीर आप देख सकते हो आबी कुव्वत के ज़रिए अलाहिदगी, नीचे से पानी छोड़ा जा रहा है, मखरूती कलर का बर्तन है और नीचे मुर्तकिस कचधात जो है हासिल हो रही है। कचधात की मौलिक तैराकी, इसमें जो है वो ज़रात हैं जो हल्के फुल्के होते हैं, जो पानी पे तैर सकते हैं, भारी ज़रात नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर से कचधात का सुफूफ धीरे धीरे छोड़ा जाता है। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है इसको कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोलिक क्लासिफायर लगा हुआ है, यहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है, यहाँ से ऊपर से ओर्स या कचधात जो है छोड़ी जाती है। हेवी ओर्स जो है वो नीचे बैठ गई और वाटर एंड लाइटर गोंग यानी जो कसाफतें हैं जो हल्की हैं और पानी है वो बहकर आगे निकल जाता है। तो इस तरीके से भी हाइड्रोलिक वॉशिंग होती है। अब अगला तरीका है मिकनातीसी अलाहिदगी का तरीका, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। देखिए पहला तरीका था सकली कुव्वत के ज़रिए अलाहिदगी का तरीका, जिसमें दीगर दो तरीके और थे। दो तरीक़ों से सकली कुव्वत के ज़रिए अलाहिदगी की जा सकती है। अब वो अलीफ था, अब उसका बे यानी मिकनातीसी तरीके से अलाहिदगी किस तरह से की जाएगी। जो सकली कुव्वत कशिश के ज़रिए नहीं अलाहिदा हो पाए तो उन्हें मिकनातीसी तरीके के ज़रिए हम अलाहिदा करेंगे, मैग्नेट का इस्तेमाल करके। इस तरीके में बरकी मिकनातीसी मशीन की ज़रूरत होती है। इस मशीन के दो खास हिस्से होते हैं, दो लोहे के पहिए रोलर होते हैं और इन पर मुसलसल घूमता हुआ कन्वेयर बेल्ट होता है। एक पहिया बर्क मिकनातीस होता है और दूसरा गैर मिकनातीस होता है। पहिए पर घूमने वाला पट्टा चमड़े या पीतल यानी ये गैर मिकनातीसी का बना हुआ होता है। घूमते हुए इस पट्टे का सिरा गैर मिकनातीसी पहिए की जानिब होता है। इस पर बारीक किया हुआ कचधात का सुफूफ डाला जाता है। मिकनातीसी पहिए के नीचे दो बर्तन रखे जाते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है। ऊपर से कचधात का सुफूफ डाला जा रहा है। दो पहिए होंगे, एक पहिया मिकनातीसी पहिया है जिसमें जो मिकनातीस का बना है और दूसरा पहिया किसी और धात का बना होगा, गैर मिकनातीसी पहिया है। उसके अतराफ में आप देख रहे हैं एक घूमता हुआ पट्टा होगा। ये पट्टा भी या तो चमड़े का होगा या कोई ऐसी शय का होगा जो गैर मिकनातीसी होती है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। नीचे दो जमा करने वाले बर्तन होंगे, एक में मिकनातीसी जुज़ और एक में गैर मिकनातीसी जुज़ जमा किए जाएंगे। और ये पट्टा जो है ये घूमने लगता है। जब ये पट्टा घूमता है तो ऊपर से कचधात का सुफूफ इसमें डाला जाता है। कचधात के गैर मिकनातीसी ज़रात की मिकनातीसी पहिए की तरफ कशिश नहीं होती, इसलिए वो पट्टे पर से गुजरते हुए उस बर्तन में गिरते हैं जो मिकनातीसी पहिए से दूर है। ठीक है, यानी जो मिकनातीसी ज़रात नहीं है वो उसको कशिश नहीं करेंगे तो वो उस पर से घूमते हुए कहाँ गिरेंगे, नीचे गिर जाएंगे। इसी वक्त कचधात के मिकनातीसी ज़रात मिकनातीसी पहिए से चिपक जाते हैं और उस बर्तन में जमा होते हैं जो मिकनातीसी पहिए के नज़दीक है। अब ये उस पर चिपक गए, चिपकने के बाद वो पहिया तो पट्टा तो गोल गोल घूम रहा है ना, तो पट्टा जब गोल घूम के नीचे आएगा तो जैसे ही वो मिकनातीस की कशिश से अलहदा होंगे, क्योंकि दूसरा पहिया मिकनातीसी नहीं है, तो मिकनातीस की कशिश से जैसे ही वो अलहदा होंगे मिकनातीसी जुज़, तो वो नीचे फ़ौरन गिरना शुरू हो जाएंगे और नीचे जो है एक बर्तन है जिसमें मिकनातीसी जुज़ जमा होने लगेंगे। तो इस तरह से मिकनातीसी अलहदगी का तरीका इस्तेमाल किया जाता है उन कचधातों के लिए जो मिकनातीसी सलाहियत रखती है, जो मिकनातीस की तरफ अट्रैक्ट हो सकती हैं। तो वो तमाम धातें जो मिकनातीस की तरफ अट्रैक्ट होती हैं उनको अलहदा करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह से कचधात से मिकनातीसी और गैर मिकनातीसी ज़रात अलहदा कर लिए जाते हैं। मिसाल है इसकी कैसेटेराइड टिन की कचधात है। इसमें गैर मिकनातीसी जुज़ स्टैनिक ऑक्साइड और मिकनातीसी जुज़ फेरिस टंगस्टेट जो है मौजूद होता है SnO2 और मिकनातीसी जुज़ जो है फेरिस टंगस्टेट FeWO4 है।
तो इन्हें बरकी मकनातीसी तरीके से अलहदा किया जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बताया गया है। मैग्नेटिक रोलर है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है अब यहाँ पर कहाँ जमा हो जाएंगे, मकनातीसी जुज़ जो है फेरस टंगस्टेट के इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स में जमा हो जाएंगे। गैर मकनातीसी जुज़ जो है स्टिंक ऑक्साइड के वो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल में जमा हो जाएंगे। और इस तरह से ये तरीका काम करता है। मकनातीसी अलहदगी का तरीका, इसकी मशीन जो है किस तरह की होती है ये आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। बड़ी बड़ी जो फुलजियात की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर सेपरेशन के लिए, अलहदा करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है और हमने देखे कि ये काम किस तरह से करता है। इसके दीगर तरीके और हैं सेपरेशन के, क्योंकि हमने यहाँ देखे ना 3 मराहिल में ये अमल होता है। फुलजियात के 3 बुनियादी उसूल है और 3 तरीक़ों से जो है ये किया जाता है। लेकिन हमारे पास फ़िलहाल इतना वक्त नहीं है, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सवालात इस टॉपिक से रिलेटेड ही होने चाहिए आपके। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का जो आइकन बना है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी हमारे नए नए वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आप लोगों से अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।